आपने मेडिकल में जाना है या नॉन मेडिकल में जाना है, मैट्रिक से ही डिसाइड करना चाहिए और वालिदैन को अपने बच्चों की रहनुमाई करनी चाहिए। भाई मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। बॉटनी में बीएस के बाद ज़्यादा से ज़्यादा मैं टीचिंग कर सकता हूँ। अगर अच्छी किस्मत रही तो किसी रिसर्च सेंटर में भी जॉब लग सकती है। हमें अगले जहान के लिए पिछले जहान को छोड़ना पड़ता है। आपके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होना चाहिए। कुछ दिन पहले मुझे मेरे ऑफिस की बिल्डिंग में एक भाई मिले जिनका नाम मुदस्सिर है, जो आजकल बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी BZU मुल्तान से BS बॉटनी कर रहे हैं। उन्होंने पूछा, भाई मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। बॉटनी में BS के बाद ज़्यादा से ज़्यादा मैं टीचिंग कर सकता हूँ। अगर अच्छी किस्मत रही तो किसी रिसर्च सेंटर में भी जॉब लग सकती है, लेकिन मेरे सीनियर्स बहुत कम तनख्वाह पे धक्के खा रहे हैं। इसलिए मैं अपना फील्ड स्विच करके किसी मेडिकल फील्ड जैसे BS ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी करना चाहता हूँ ताकि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो मुदस्सिर के इंसिस्ट करने पे इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो और आने वाली कुछ और वीडियो बच्चों और वालिदैन के लिए बहुत अहम है। सही कैरियर का इंतखाब स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में एक अहम और ज़िंदगी बदलने वाले फ़ैसलों में से है। अगर इसे ज़्यादा संजीदगी से ना लिया जाए तो इसका नतीजा ज़िंदगी भर पछतावा, चिड़चिड़ापन और बेचैनी हो सकता है। अपने एजुकेशनल और प्रोफेशनल कैरियर को इस तरह चूज़ करें जो आपकी शख्सियत में बेहतरीन फिट हो। अल्लाह ने हर इंसान को एक अलग शख्सियत के साथ पैदा किया है। किसी की शख्सियत, सलाहियतों, दिलचस्पी और अहलियत के मुताबिक एजुकेशनल और प्रोफेशनल कैरियर का इंतखाब ज़िंदगी में कामयाबी की बुनियाद है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में स्कूल जाने वाले बच्चों की मुशावरत और रहनुमाई के लिए कोई ठोस निज़ाम मौजूद नहीं। नतीजे के तौर पर स्टूडेंट्स उन सब्जेक्ट्स को चूज़ करते हैं जो उनकी जहनी रवैश से मुताबिकत ही नहीं रखते। आजकल कुछ इदारे वजूद में आए हैं जो कैरियर काउंसलिंग देते हैं, जिससे बच्चों की कारकर्दगी में बेहतरी आई है। क्या आपको पता है नस्ट में MS कैरियर काउंसलिंग एंड एजुकेशन कराया जा रहा है। कैरियर काउंसलिंग की अहमियत अपनी जगह, लेकिन मेरे मुताबिक सबसे अहम और पहली ज़िम्मेदारी वालिदैन की है, क्योंकि बच्चों के लिए कोई सा भी फील्ड चूज़ करने का सबसे बेहतरीन वक्त तब है जब वो मैट्रिक कर रहे होते हैं या मैट्रिक कर चुके होते हैं। आपने मेडिकल में जाना है या नॉन मेडिकल में जाना है, मैट्रिक से ही डिसाइड करना चाहिए और वालिदैन को अपने बच्चों की रहनुमाई करनी चाहिए, जो बच्चों की पर्सनैलिटी के मुताबिक होना चाहिए, ना कि अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। मैं अगर अपनी मिसाल दूं तो मुझे 8th तक कुछ भी नहीं आता था और ना ही कोई इंटरेस्ट था, लेकिन ये तय था कि मुझे बायोलॉजी नहीं करनी, क्योंकि मुझे बायोलॉजी समझ आती ही नहीं थी। लेकिन मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत एफ़र्ट करने के बाद कुछ ना कुछ तो मुझे समझ आ ही जाती थी। तो नेचुरली मेरा फ़ैसला था कि मैं प्री इंजीनियरिंग में जाऊंगा, और आज तक मैंने कभी बायोलॉजी पढ़ी ही नहीं, जो कि बहुत अच्छा फ़ैसला साबित हुआ। मेरे घर वाले कहते थे बाई चांस अच्छा स्टूडेंट बन गया है तो हमसे गलती होगी, इसे बायो रखवानी चाहिए थी, लेकिन शुक्र है कभी फोर्स नहीं किया। अल्लाह के फ़ज़ल से UET लाहौर में एडमिशन हो गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मैंने UET टेक्सला में भी अप्लाई किया था और वहाँ मेरा मेरिट इलेक्ट्रिकल का बन सकता था, पर मुझे UET लाहौर में ही रहना था, इसलिए मैंने मैकेनिकल को चूज़ किया और ये मेरी ख्वाहिश और अल्लाह की तरफ से बहुत अच्छा फ़ैसला था। कभी बाद में मैं अपनी कहानी तो डिटेल से आप लोगों से शेयर करूँगा इंशाअल्लाह, लेकिन बताने का मकसद ये है कि अपने इंटरेस्ट, कैपेबिलिटी और पर्सनैलिटी के मुताबिक फ़ील्ड चूज़ करें, चाहे वो प्री इंजीनियरिंग हो, प्री मेडिकल हो या फिर ICS हो। ICS पे मैंने ज़ोर इसलिए दिया है, आजकल ICS की बहुत डिमांड है मार्केट में। मैं फिर से कहूँगा, वालिदैन को अपने बच्चों की मदद करनी चाहिए और दूसरी तरफ बच्चों को भी अपने वालिदैन को अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपने इंटरेस्ट के बारे में बताना चाहिए, वगरना सारी ज़िंदगी के लिए बच्चे माँ बाप पे बोझ और पछतावा बन जाते हैं और पूरी आने वाली नस्ल सफ़र करती है। अगर किसी और का बच्चा, आपके कज़न का, आपकी फैमिली में और किसी का बच्चा डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा भी डॉक्टर या इंजीनियर बने। वो बिज़नेसमैन बन सकता है,
وہ سافٹ ویئر انجینئر بن سکتا ہے، وہ ویب ڈیولپر بن سکتا ہے، وہ ایپ ڈیولپ کرنے والا بن سکتا ہے۔ آج کل تو دور ہی انٹرنیٹ کا ہے۔ دیر آر سو مینی فیلڈز، آپ کسی بھی فیلڈ میں جا سکتے ہیں۔ اب اگر ہم موازنہ کریں پری انجینئرنگ یا پری میڈیکل کا یا آئی سی ایس کا، پاکستان میں پری میڈیکل ایک بہترین چوائس ہے، مارکیٹ کے حساب سے، جاب سیکیورٹی کے حساب سے، تنخواہوں کے حساب سے۔ پری انجینئرنگ اس کے بعد آتی ہے، لیکن اگر آپ فورن کنٹری میں جا کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں یا اپنی نیکسٹ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں فورن سے، تو میرے خیال میں انجینئرنگ سب سے بیسٹ چوائس رہے گی۔ انجینئرنگ اور آئی سی ایس کمپیوٹر سائنسز، یہ بہت اچھی چوائسیز ہیں اگر آپ فورن میں جاتے ہیں۔ اب اگر ہم پری میڈیکل کی بات کریں اور آپ کا ایم بی بی ایس بی ڈی ایس میں میرٹ بن گیا تو ویری گڈ، آپ کو مبارک ہو۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہوتا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی پری میڈیکل میں بہت سارے فیلڈز ہیں۔ یاد رکھیں، ہمیں اگلے جہان کے لیے پچھلے جہان کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ آپ کے پاس پلان اے، پلان بی، پلان سی ہونا چاہیے، بچوں کے پاس بھی اور والدین کے پاس بھی۔ پاکستان میں ایک غلط فہمی بہت عام ہے کہ پری میڈیکل کا مطلب صرف ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس ہے، یا زیادہ سے زیادہ آپ ڈی وی ایم یا ڈی فارم میں جا سکتے ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، بہت زیادہ فیلڈز ہیں، ان کی لسٹ میں بہت جلد آنے والی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ دوسری غلط فہمی جو لوگوں میں پائی جاتی ہے پری انجینئرنگ کے حساب سے، کہ پری میڈیکل میں تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، پری انجینئرنگ میں محنت نہیں کرنی پڑتی اور جاب آسانی سے مل جاتی ہے۔ یہ بالکل غلط پرسیپشن ہے، آپ کو محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ نے ڈگری کے دوران محنت نہیں کی تو آپ کو جاب لینے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اپنی گرومنگ کرنی پڑے گی، ورنہ تو بہت سارے انجینئرز بے روزگار ہیں اور بہت سارے انجینئرز 30-35 ہزار تک بھی محدود ہیں۔ اس لیے کوئی بھی فیلڈ چوز کرنا ہے تو اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، سارے فیکٹرز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ پری انجینئرنگ میں بھی صرف انجینئرنگ نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی اور بہت سارے فیلڈز ہیں۔ اسی طرح اگر ہم آئی سی ایس کی بات کریں، اس میں بھی بے حد بہت زیادہ اس میں فیلڈز ہیں، اور آج کل بہت امپورٹنٹ، ایک دفعہ میں دوبارہ آپ سے کہوں گا، بہت امپورٹنٹ ہے کمپیوٹر سائنسز کی آج کے اس ماڈرن دور میں۔ اگر ہم ویڈیو کی سمری بنائیں، دیر آر سو مینی فیکٹرز ٹو چوز اے کیریئر فار یور سیلف۔ نمبر 1، چوز یور فیلڈ وائزلی۔ نمبر 2، decide whether you want to stay in Pakistan or abroad. Number 3, make your mind regarding pre-engineering, pre-medical or ICS. Number 4, both pre-engineering and pre-medical have so many fields, not only MBBS, BDS or electrical or mechanical engineering. Number 5, believe in yourself, and the most important thing, believe in Allah. Inshallah ہماری آنے والی ویڈیوز میں ہم پری انجینئرنگ، پری میڈیکل اور آئی سی ایس کے تمام فیلڈز ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، جن سے والدین اور بچوں کو رہنمائی ملے گی۔ سو اسٹے ٹیونڈ اینڈ سبسکرائب پک اپ شارٹس۔ کائنڈلی لائک دا ویڈیو اینڈ شیئر اٹ ود یور فرینڈز۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر۔